किया है, समझते हैं? अब सॉरी आप लोग शांत रहिएगा। हाँ, आप लोग के कारण ये बदमाशी कर रही है, इसको पता कैसे चला, यही कैसे? हाँ, जो अभी जो हुआ ये उन्होंने जो फिर बात कराया, फिर उससे फिर बताया गया कि वो क्या करता है, तो उन्हें वो बोला मैं कमिश्नर साहब कृष्ण प्रकाश जो है उनका सब मैं काम करता हूँ, अगर कुछ भी काम रहेगा मैं करके देंगे। तो फिर मैंने मतलब ने क्या है, इनके कहने से मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा एक प्लॉट है, वो पूरा ने क्या ताबा लेके देने का है, वो कर सकते क्या? बोला हाँ, मैं वो साहब से बात किया मैंने, मुझे 2.5 लाख रुपए दो और ऊपर से मेरा जो रहेगा वो अलग दो। तो फिर उसके बाद में साहब ने और उनके टीम ने खुद ही बाकी का कार्रवाई पूरा किया। इसलिए मैं पुलिस और कृष्ण प्रकाश साहब का मैं थैंक्स करता हूँ। सर इधर पूरा बेस बदल के आए थे, इसकी वजह से ही वो क्रिमिनल पकड़ा गया और सब बात ओपन हो सकी। साहब का ही क्रेडिट है इसमें पूरा। जी, रोशन बागुल नाम का एक तथाकथित साइबर पुलिस ऑफिसर, जिसने एक कार्ड बनवा रखा था महाराष्ट्र पुलिस का, और उसके नीचे छोटे शब्दों में ऐसा लिखा हुआ है साइबर पुलिस हेल्पर। उसके पीछे के हिस्से में साइबर एक्सपर्ट नॉन प्रॉफिट ऐसा शब्द अंकित है। इस तरह का कार्ड बनाकर वो बबलू विल्सन जोसेफ के घर में किराए के मकान के नाम पर जो तलवड़े में जो बिल्डिंग है इनकी इन देवी इंद्रायणी, उसमें वो प्रवेश कर गया। बाद में कोई एग्रीमेंट नहीं किया। जब भी एक किराया मांगने गए, शुरुआती तौर पर कि मैं करता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं समझ में नहीं आता, इस तरह की धमकी देता रहा। जब इन्होंने जोर लगाया तो उसने ये बताया कि वो सीपी जो हैं पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश अर्थात
मेरा बहुत ही क्लोज आइड है, ऑफिसर है, और सारे काम सीपी साहब उसके माध्यम से करते हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी क्लेम किया कि इस सीपी साहब का एक बॉस है, विश्वास नांगरे पाटिल, नासिक में उनके सारे काम वही करता था। इस तरह का जब झूठा क्लेम किया तो इस व्यक्ति ने मेरे एक मित्र के माध्यम से मुझे संपर्क किया और मैंने तुरंत इस पे ट्रैप लगाने का निर्णय किया। और यहाँ पे ट्रैप केस हम लोगों ने किया, ट्रैप पंचनामा हम लोगों ने बनाया है, जिसमें पहले उससे फ़ोन पर चर्चा की गई कि एक ज़मीन के मामले में उसके मदद की ज़रूरत है। उसने कहा कि वो सीपी साहब से संपर्क करेगा, मिलाएगा, लेकिन पहले उसको 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए। और इस संदर्भ में 1 लाख एडवांस पर मामला तय हुआ, 1 से 1.5 लाख, और उसके लिए होटल पुणे गेट यहाँ पर वो बुलाया गया, उसने बुलाया। यहाँ पर उसको पैसे, ये जो पैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक्चुअली ऊपर केवल असली नोट है और नीचे जो हैं वो बच्चों के व्यापार बैंक जो होता है उसके खेलने के नोट है। वो डालकर उसको कि अभी 1 ही लाख रुपया है, अभी 1 लाख रुपया ले लो। तब उसने कहा कि मेरे पॉकेट में डाल दो, और वो पॉकेट में उसके डाल दिया गया। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही हमने उसे धर दबोचा, पास ही इस प्लान में तैयार छुपी बैठी 2 लेडीज़ को फ़ोन गया और वो 2 लेडीज़ अंदर आकर हंगामा करनी शुरू की और वो कहने लगी कि मकान मालिक उसके साथ छेड़खानी करता है। इस तरह की बातें वो करने लगी, और जो कि ये धमकी उसने पहले भी दी थी कि अगर पैसे मांगोगे तो छेड़खानी का केस रजिस्टर कर दिया जाएगा, हम पुलिस वाले हैं। इन्होंने एक और बात बताई कि वो 2 लोगों के नाम से वहाँ आए थे और अब वहाँ 8-10 लोग रहते हैं, जिसमें कई लड़कियाँ कई लड़के बदल बदल कर आते और रहते हैं। तो इस तरह का एक गैंग तैयार हुआ है। इस तरह के कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको पता चलता है तो आप तुरंत हमें बताएं। मेरा नंबर है 9134424242। आप इस पे मैसेज और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस तरह का कोई भी डिमांड करने वाला व्यक्ति कभी भी सही नहीं हो सकता है। हमारे पास जिसका भी जेन्युइन और मेरिट पे मुद्दा है तो उसका निष्पादन हमारे पास किया जाता है। हमने हर दिन तो हम मिलते ही हैं, पर ख़ास तौर पे 4 से 8 के दरमियान हम एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को अवश्य मिलते हैं। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो कभी भी इस तरह की बात होती है तो आप वहाँ आके भी बता सकते हैं और फ़ोन पर भी बता सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी अगर आपको सामने नहीं लानी है तो वो भी गुप्त रखी जाएगी, और ऐसे गलत लोगों पर कार्रवाई करके ऐसे गलत लोगों को नेस्तनाबूद किया जा सकेगा।